राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। दिन प्रतिदिन विकराल होता एक युग जो अपनी समाप्ति की ओर है। बहुत सी कहानियों में एक पन्ना शिखंडी का भी जुड़ा है, जो जन्मों से अपमान के बदले में जन्म पर जन्म ले रहा है। ये वही शिखंडी है जो पूर्व जन्म में अंबा था, जिसका भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर के लिए हरण किया था, जिसे वो अपनाना नहीं चाहती थी। और जिसे अंबा अपनाना चाहती थी, उसने उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि दान में दी हुई और हारी हुई वस्तु मैं कभी स्वीकार नहीं करता। बस तभी से प्रतिशोध के अंगारे अपने हृदय में समेटे जन्म पर जन्म ले रही है। बाणों को विष में भिगो भिगो के तैयार कर रहे शिखंडी काशी की राजकुमारी से लेकर यात्रा शिखंडी तक। यहाँ शिविर तो लग गए हैं, युद्ध की सभी तैयारी। दोनों ओर की सेनाओं को अपने बाजूबल पर पूर्ण विश्वास है, परंतु लड़ किसी से भी रहे हों, अपने अपनों से ही लड़ रहे हैं। रात्रि का भोजन कर प्रत्येक कोई इस दुविधा में है, ना जाने कल क्या होगा, अब अपनों से मिलना दोबारा होगा या नहीं। कि संदेश आता है कि दोनों सेनाओं के सेनापति युद्ध से पहले एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सभी को भाग लेना है। युद्ध को लेकर जरूरी नियमावली आदि सभी पर चर्चा होगी। सभी बारी बारी से पितामह को प्रणाम करते हैं, वह अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कि बीच में से ही शिखंडी भी पितामह को उठकर प्रणाम करता है, वह बैठने की आज्ञा मांगता है। आज्ञा पा अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। पितामह दोनों सेनाओं को व सेनापतियों को नियमावली समझा रहे हैं, उन्हें अच्छे से बता रहे हैं। तभी नतमस्तक हो युद्ध के सभी नियम सभी स्वीकार कर लेते हैं। सब अपने अपने शिविर में वापस लौट जाते हैं। पितामह सोच रहे हैं कि शायद अब चलने का समय आ गया है। वो सभी पल, बीते जीवन की वो दिन वो रात सभी याद कर रहे हैं। कि एक पन्ना पलटते हैं कि शिखंडी का भी एक पन्ना सामने आ जाता है। कि अंबा को जब उन्होंने अपनाने से इनकार कर दिया था, तो कैसे जाकर उसने मेरे गुरु परशुराम को अपनी सारी हृदय की व्यथा सुनाई, और गुरु ने मुझे आदेश दिया कि तुम उसे अपने साथ रखो, अपनाना तुम्हें पड़ेगा। ये आदेश गुरु ने दिया। ना मानने पर उन्होंने मुझे युद्ध की चुनौती दी। आज गुरु व शिष्य आमने सामने युद्ध के मैदान में हैं, और भीष्म ने अपने गुरु को हराने के लिए अश्वपात्र अस्त्र का उपयोग किया, जिसमें आकाशवाणी होती है कि हे भीष्म, यहीं रुक जाओ और अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो जाओ, लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए सही होगा। यूं ही नहीं महा बना ये युग, बड़ी बड़ी महान घटनाएं जो घटी हैं, तब जाकर एक युग महान बना हुआ है। और जो बाकी रह गई हैं, अभी क्या घटनी है, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर।